सो हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल गॉसिप विद सुमन। तो भाई ये रिएक्शन है निधि की एक वीडियो पे कल वाली। और कल वाली आपने उसकी वीडियो देखी होगी जिसमें वो बता रही थी कि मम्मी को ऐसे ऐसे ना बीमारी है कि किडनी में पस पड़ जाती है। तो मैं आपको बता दूं कि किडनी में पस पड़ जाती है तो उनको ना यूटीआई भी होगा ज़रूर। और जो लोग ये सुन रहे हैं उनको पता होगा यूटीआई के बारे में। तो यूटीआई होता क्या है कि यूरिन इन्फेक्शन हो जाता है। और वो जो मेनली होता है ना, वैसे तो देखो जहाँ पे भी हाइजीन का ध्यान नहीं रखा जाएगा, जैसे गंदे वॉशरूम यूज़ करने से, तो इन सब चीज़ों से जो है ना यूटीआई बहुत जल्दी होता है। और इसे क्योर करना बहुत आसान है, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन हाँ, अगर एक बार किसी को हो जाता है और फिर वो दोबारा अनहाइजीनिक वाले जैसे वॉशरूम में चला जाए, किसी ने वॉशरूम यूज़ किया है वो यूज़ कर ले, तो उसको जो है ना यूटीआई बार बार होता रहता है। और इसने बताया कि मेरी मम्मी को जो है ना हॉर्मोन्स की प्रॉब्लम है। तो हाँ, होगी, हॉर्मोन्स की प्रॉब्लम बिल्कुल होगी, क्योंकि एक तो उनकी एज भी है और ऊपर से इतनी सारी बीमारियां भी। मैडम ने ये भी बताया कि उनकी जो डायबिटीज़ है ना इतनी ज़्यादा लो चली जाती है। उनको ये नहीं पता कि डायबिटीज़ लो जाने के एक तो कारण क्या होते हैं, ठीक है, और सेकंड चीज़ ये कि कितनी ज़्यादा खतरनाक है। अगर किसी की डायबिटीज़ हाई हो जाती है ना तो हाई को लो लाना बहुत आसान है, लेकिन अगर लो हो जाती है ना तो लो को अप करना बहुत मुश्किल है। तो इसने जो है ना बताया कि मैं भाग के रसगुल्ले ले आई। मतलब इस मोटे दिमाग वाली को ये नहीं पता कि अगर तेरी मम्मी की शुगर लो है, उसको ये तो पता है कि शुगर का मतलब क्या है, लो हो गई। अरे लो हो गई, अपने घर से ग्लूकोज निकाल के उसको घोल के वो पिला दे, ठीक है। और अगर तूने बाहर जाना ही है तो भाई जूस ला के पिला दे मीठे वाला, जिससे कम से कम जो है ना लिक्विड जो है बहुत जल्दी घुलता है। सबको पता है ब्लड में 15 मिनट लगते हैं सिर्फ लिक्विड को अपने ब्लड में जो है घुलने में। लेकिन ये जो है ना जाके रसगुल्ले ले आई। अब एक बात बताओ, रसगुल्ला कितना छोटा सा होता है, उससे क्या अचानक उनकी शुगर अप हो जाएगी? नहीं ना। अगर वो एक गिलास पानी में भी अगर वो चीनी घोल के 1 चम्मच पिला देना तो 15-20 मिनट में ही शुगर जो है 38 होगी ना, तो उससे 45-50 इतनी हो जाती है। लेकिन ये तो ठहरी हमारी गूगल देवी, ठीक है, सारी चीज़ें गूगल से करेगी। भाग के मैं रसगुल्ले लाई, मैं ये लाई वो लाई। और उनकी शुगर लो होने का कारण एक ये भी है कि उनको टाइम पे डाइट ना मिलना, टाइम पे ये खाना नहीं देती अपनी माँ को। सबको पता है कि सड़ा गला जैसा भी ये बनाती है, मोटी वोटी जैसी रोटी बनाती है ऐसी उनको देती है। और ऊपर से जो है ना बे टाइम खाना देती है। जबकि शुगर के पेशेंट का तो हर एक 1.5 घंटे बाद कुछ ना कुछ खाना होता है। इसको पता होना चाहिए कि कुछ ना कुछ अपनी माँ को देते रहें। इवन छोटे छोटे डिब्बे बना के उनके पास रख सकती है, जैसे सीड्स होते हैं, ठीक है, पंपकिन सीड हो गया और फ्लैक्स सीड हो गए, ये वाली सीड रख सकती है। ड्राई फ्रूट्स रख सकते हैं उनके पास में कि कुछ, और भुने हुए चने हो गए, मखाने हो गए भुने हुए, ये चीज़ें उनके पास रख सकती हैं कि ताकि वो खोल के थोड़ी थोड़ी देर बाद कुछ ना कुछ खाती रहे और उनकी शुगर जो है लो ना जाए। और ये जो है ना सबकी वीडियो देखती है, सभी रिएक्शन जो देते हैं सबकी वीडियो देखती भी है, लेकिन सीखती कुछ नहीं है। कि अगर कुछ अच्छा कोई बता रहा है तो कम से कम मैं उससे नॉलेज ले लूँ और कम से कम मैं जो है ना आगे उस चीज़ को जो है करूँ। और उसके बाद ये जो है ना बता रही थी मैं कपड़े धो रही हूँ, ठीक है। तो कपड़े 1 महीने के क्या इकट्ठे कपड़े इतने धोती है कि तू दिन से लेके रात तक कपड़े ही धो रही है, कपड़े ही धो रही है। डेली कपड़े नहीं धो सकती, मशीन है भाई। चलो तू डेली कपड़े ना धो, सारी दुनिया एक दिन छोड़ के कपड़े धोती है। अगर एक दिन छोड़ के भी कपड़े धोएगी ना तो भी इतने कपड़े इकट्ठे नहीं होंगे। लेकिन इसको क्या है ना, एक्चुअली टाइम ही नहीं है बिल्कुल भी हर चीज़ में। चाहे अब तो माँ है, चलो ठीक है, बीमार है, लेकिन जब माँ पास नहीं थी तब भी यही करती थी कि महीने महीने भर के 15-15 दिन के इकट्ठे कपड़े धो रही है। कैमरा लगा दिया, पूरी वीडियो जो है कपड़े धोते हुए शूट हो गई। और उसमें भी ये दिखा रही थी कि मैं कंबल धो रही हूँ। इतना गंदा पानी था वो, इतना गंदा पानी था, मतलब गंदे पानी में ही तुम कपड़े धो रहे हो। अरे वो मैल कैसे निकलेगा ये बताओ? जो ऑलरेडी कपड़ा मैला है उसको तुम मैले पानी में डाल रही हो, वो तो और मैला हो जाएगा। उस पानी को कम से कम गिरा के दोबारा सर्फ डाल के दोबारा भी तो धो सकती थी। यही तो होता है ना हाइजीन अनहाइजीन का मतलब। अब गंदे पानी में तुम कपड़े धो रहे हो, सोचो कितने बैक्टीरिया है। वही कंबल जो है ना तुम्हारा बच्चा ओढ़ेगा, वो बीमार नहीं होगा तो क्या होगा। कल इसने एक वीडियो बनाई कि पापा जो है कढ़ी बना रहे हैं, तो वाकई में तारीफ करने वाली बात है कि अंकल बहुत अच्छा खाना बनाते हैं इसके पापा। मतलब अपने पापा को देख के भी कुछ नहीं सीखती कि यार कम से कम पापा खाना बना रहे हैं, मैं साथ खड़ी हो जाऊं, देख लूं, मेजरमेंट देख लूं कैसे क्या मसाले डाले जाते हैं, कैसे बनाए जाते हैं। नहीं, उसमें भी उसके पापा जो है चखने के लिए कह रहे हैं उसको, तो जो है ना चप्पड़ चप्पड़ अपना कैमरा लगा के खाना खा रहे हैं। उसको शर्म नहीं आ रही बिल्कुल भी। बच्चे को बोल रही है दूध पीने के लिए, तो बच्चा इतना ज़्यादा जिद्दी है कि चिप्स अगर दो तो फटाफट पकड़ लेगा,
बिस्किट पकड़ा दो, चॉकलेट पकड़ा दो, फटाफट खा लेगा। लेकिन दूध की बोतल दे रहे हैं तो इतने ज़्यादा नखरे कर रहा है बच्चा। ये तुमने ही तो बिगाड़ा है ना, कोई ये तो जन्मजात से तो बिगड़ा हुआ बच्चा कोई आता नहीं है। सारी देखो माँ बाप के ऊपर होता है कि माँ बाप अपने बच्चे को कैसा बना आता है ना। वो तो देखो कच्चा घड़ा है, ठीक है, कच्चे घड़े को जैसे शेप दोगे आप वैसे ही बन जाएगा। तो सेम ऐसे ही बच्चों के साथ होता है, जैसा आप बच्चे को स्टार्टिंग से जो है ना करते आओगे वैसा ही वो बच्चा बड़े होके बनेगा। और जब बच्चे ने दूध नहीं पिया तो उसका दूध है ना पूरा ही गट करके जो है कैमरा लगा के पूरी बोतल पीगी। उधर से बच्चा भी बोल रहा है कि मम्मी कुत्ते का दूध पी लिया। बताओ, मतलब बच्चे को भी बोलने के बिल्कुल भी मैनर्स नहीं है, कुत्ता कुत्ता बोलता रहता है। उसको मतलब ढंग के वर्ड्स तक नहीं सिखा रखे अभी। फिर ये बात कर रही थी पापा की कि पापा मिलने क्यों नहीं आए मम्मी से, मम्मी इतने बीमार है, पापा मिलने नहीं आए, पापा खुद बीमार है। तो पापा बीमार तो नहीं है, सबको पता है कि वो इतनी ज़्यादा ड्रिंक करते हैं कि हो सकता है ड्रिंक करने की वजह से उनकी तबीयत खराब हो, लेकिन हाँ वैसे कोई उनको बीमारी नहीं है। और ना ही उनको देखो कोई भी परवाह है अपनी वाइफ की कि वो किस हाल में है किस में नहीं है, लड़की जो है अकेली ले जा रही है या कैसे ले जा रही है, कैसे इलाज चल रहा है, इनको जो है कोई लेना देना नहीं। बात करें इनके दो बेटों की तो ठीक है, वो दोनों बेटे भी अपना जो है ना आराम से ज़िंदगी जी रहे हैं, उनको कोई मतलब नहीं है माँ एडमिट है क्या, वो मतलब डेली वीडियो नहीं देखते, क्या नहीं देखते हैं। जब उनको ही परवाह नहीं है तो फिर मतलब पति तो क्या ही करेगा। आप लोगों का क्या कहना है इसके बारे में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि इतनी अच्छी इन्फॉर्मेशन जो है ना इसको देते हैं वीडियो के ज़रिए, लेकिन ये कुछ भी जो है ना मतलब फॉलो ही नहीं करती किसी भी चीज़ को। सो चलिए बाय बाय, मिलते हैं मैं आपसे एक ऐसी न्यू रिएक्शन वीडियो में। बाय।